नमस्कार, मैं रोशन हूँ। वंदे मातरम को लेकर आज भी राज्यसभा में चर्चा हुई और कल भी रहेगी। लेकिन चर्चा के बीच में जमायत-ए-उलमा-ए-हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं गाऊँगा और ये मुझे संविधान में हक है कि मेरी जो धार्मिक एकता है, मेरी धार्मिक अधिकार है, वो मुझे सुरक्षित रहे। तो उनको लेकर फिर बड़े चर्चे हुए और बीजेपी के जो नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, इस्लामिक कानून से नहीं चलता है, इसलिए आपको हिंदुस्तान के संविधान है उससे चलना पड़ेगा और हमारे संविधान के हिसाब से वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, गाना पड़ेगा। दरअसल 2 दिन की चर्चा हुई, कल जब लोकसभा में चर्चा हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने इस पर चर्चा की और तमाम लीडरों ने चर्चा की। तो उसमें महात्मा जो 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ये तय हुआ था कि वंदे मातरम के केवल 2 ही पद इसमें गाए जाएंगे, बाकी नहीं गाए जाएंगे। और उसको लेकर विवाद भी हुआ। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू को अ, मुस्लिम लीग के बहकावे में या उनके पत्रों के दबाव में नहीं आना चाहिए था और वंदे मातरम को पूरा गाना चाहिए था। वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में लिखा था और 1882 में उनकी जो आनंद मठ पुस्तक आई थी उसमें उन्होंने इस गीत को पूरा लिखा था। यानी जो 1976 में उन्होंने 2 स्टेंजा लिखे थे और आनंद मठ जब 1882 में उनकी आई थी तो उसमें उन्होंने पूरा गीत लिखा था जिसमें 6 पद है, 1 मिनट 5 सेकेंड का। तो उसको लेकर चर्चा हो रही है और उसके बाद तमाम तरह की उसमें बातें हुई हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के को भी घेरा पलटवार किया और उसके बाद आज जब गृह मंत्री ने राज्यसभा में बोला और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने उनकी खिंचाई की और वो अपने बात पर अड़े रहे कि कांग्रेस ने ही इस गीत को अडॉप्ट किया था, राष्ट्रगीत बनाया और हम आगे तक ले चले। और उन्होंने ये भी कहा कि भी बीजेपी वाले तो तब उस वक्त थे नहीं, तो वो क्यों इस बात को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। तो ये रहा मुद्दा, लेकिन मुख्य जो मुद्दा बना वो बना उसको लेकर जो मदनी ने कहा है। तो मदनी ने जो कहा कि हम पूरा मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम नहीं गाएगा और उन्होंने उसको तर्क दिया, इसलिए नहीं गाएगा कि इस्लाम में आप अल्लाह के अलावा यानी जो ईश्वर को मानते हैं उनके अलावा हम किसी और को नहीं मानते। तो अल्लाह के सामने हम सिर नवाते हैं, उसके अलावा और किसी के नहीं, फिर हम बुत पूजा के खिलाफ हैं। तो हम जो वंदे मातरम है वो दुर्गा की जो दुर्गा माता है उनकी आराधना की गई, यानी भारत माता को दुर्गा माता बनाया गया है और उनकी फिर पूजा की गई है। तो वो कहते हैं कि हम दुर्गा के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते और हमारे जो संविधान में आर्टिकल 25 है धर्म की जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी है। और दूसरा हमारे जो आर्टिकल 19 है वो उसमें हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने के लिए हमें फोर्स नहीं किया जाएगा। वो बात हुई और उसके बाद फिर गिरिराज सिंह आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर गजनी हो या मदनी हो या गजनी हो, अगर आपको भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा और भारत संविधान से चलता है और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। और उसके बाद से फिर अब ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, नेचुरली इस पर और भी चर्चा होगी और फिर कल भी जब राज्यसभा में चर्चा हुई तो उस पर देखते हैं और क्या कहेंगे। लेकिन जो ये मदनी ने बात कही है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद भी बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि जो भारत में भारत का नागरिक, हर नागरिक को वंदे मातरम बोलने का हक है, बोलते हैं। ए आर रहमान ने तो एक गीत ही गाया है, माँ तुझे सलाम, वो भी तो मुस्लिम है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर मदनी को क्यों प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें हो रही हैं। और जो छोटे मदनी है यानी उनके जो भतीजे हैं मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो दोनों जो चाचा भतीजे यानी बड़े और छोटे मदनी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही जिन्ना ने 1937 में विरोध किया था तो मुस्लिम समुदाय उनके साथ हो गया था। तो अभी ये जो मदनी, दोनों मदनी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि फिर मुस्लिम समुदाय एक अननेसेसरी जो एक तरफा होने की बात करेंगे तो उससे थोड़ा समाज में फिर गलत मैसेज जाता है, ऐसा ना जाए। इसके लिए ऐसी बात ना हो। और वंदे मातरम गाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राष्ट्रगीत है जिसने आज़ादी का आंदोलन, पूरे आज़ादी का आंदोलन में ये तराना बन गया था। देखिए कि गिरिराज सिंह ने क्या बात की है। अरे संदीप माइक पकड़ ले भाई, आजा यार दादा। मदनी नहीं, माइक पकड़ो। मदनी हो या गजनी हो,
ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है जहां इस्लामिक कानून चलता है। ये भारत है और भारत में संविधान से ही मजनी हो या गजनी हो चलना पड़ेगा। और जो ना मानेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन मर जाने की बात कहे हो तो अब वो कोई फांसी लगा ले तो हम क्या करें? तुम वंदे मातरम से एतराज क्यों है इन लोगों को? वंदे मातरम से एतराज उसी को होगा जो भारत के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हों। नहीं तो सबको मानना है। आखिर किसी व्यक्ति के लिए कानून थोड़े ही बनता है। गजनी और मदनी के लिए कानून नहीं बनता, एक और कानून देश के लिए बनता। एक और चीज आप देखने को मिली कि सोनिया गांधी पहले मतदाता बन के थे नागरिकता से पहले। हाँ, ये तो जांच का विषय शुरू से चल रहा है। लॉयल्टी का सवाल है कि इतने बड़े परिवार के लोग और डुअल मेंबरशिप रही तो जांच का विषय। एक दिन में आपका वो मौन व्रत खत्म हो गया, मौन व्रत खत्म हो गया। मेरे सिलेबस का क्वेश्चन